कभी आपने सोचा है कि हर चमकते शहर के पीछे एक अंधेरा भी होता है? हर बड़ी इमारत की नींव में कितनी छोटी छोटी जिंदगियों का संघर्ष दबा होता है? अरविंद अडिगा की किताब द व्हाइट टाइगर इसी अंधेरे और चमक, गरीबी और अमीरी, शक्ति और शोषण, इन सब के बीच फंसी एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जॉय बनर्जी और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी कहानी में जो जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची, और जितनी सच्ची है उतनी ही जरूरी। यह कहानी है बलराम हलवाई की, एक ऐसा इंसान जो भारत के अंधेरे हिस्से में पैदा होता है। एक गांव जहां गरीबी सिर्फ हालात नहीं, एक परंपरा है, जहां लोग जन्म से ही कर्ज में, किसी मालिक के नीचे और अपनी हालत से समझौता करके जीते जाते। बलराम की दुनिया छोटी है, मिट्टी, धूल, टूटी झोपड़ियां और एक ऐसी जिंदगी जहां सपने देखना भी गलत माना जाता है। लेकिन बलराम अलग है। वह एक ऐसा पल है जो बाकी भीड़ से अलग दिखता है, एक व्हाइट टाइगर। और दुनिया कहती है कि व्हाइट टाइगर पीढ़ियों में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। कहानी की शुरुआत बलराम के अपने शब्दों से होती है। वह चीन के प्रीमियर को एक लंबा पत्र लिख रहा होता है जिसमें वह अपनी सफलता की कहानी बताता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप समझते हो कि यह सफलता की कहानी नहीं है, यह सर्वाइवल की कहानी है। यह उस इंसान की कहानी है जो गरीबी से नहीं भाग रहा, बल्कि गुलामी से आजादी ढूंढ रहा है। बलराम शहर आता है, दिल्ली। ये वही दिल्ली है जिसे हम चमकती सड़कों, मॉल्स और ऊंची इमारतों के रूप में देखते हैं। लेकिन बलराम हमारे लिए उसके नीचे छुपी दुनिया दिखाता है। ड्राइवर, नौकर, चौकीदार, जिनकी जिंदगी रात दिन मालिकों के नाम पर चलती है। बलराम एक अमीर परिवार का ड्राइवर बनता है, खासकर अशोक नाम के युवक के लिए। अशोक मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है और बलराम को इंसान की तरह ट्रीट करता है। लेकिन उसके परिवार, उनके लिए बलराम सिर्फ एक नौकर, एक कीड़ा जिसे कुचलकर भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। किताब का हर पन्ना आपको दिखाता है कि भारत दो हिस्सों में बंटा हुआ है, लाइट और डार्कनेस। कुछ लोग रोशनी में जन्म लेते हैं और बाकी बस अंधेरे में जीते रहते हैं। बलराम भी अंधेरे में था, लेकिन वह वहीं रुकना नहीं चाहता। धीरे धीरे बलराम को समझ आता है कि इस सिस्टम में ईमानदारी से कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ जो चालाक है वही आगे निकलता है, जो नियम तोड़ता है वही आजाद होता है। और यही समझ उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। एक रात, एक ऐसी रात जो बलराम की किस्मत का दरवाजा खोल देती है। और साथ ही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी, वह अपने मालिक अशोक की हत्या कर देता है और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। यह हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि उसके लिए यह एक क्रांति है, सदियों से चल रही गुलामी के खिलाफ उसका विद्रोह। और यहीं से वह बलराम नहीं रहता, वह बन जाता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन और अपने मुताबिक दुनिया को देखने वाला इंसान। कहानी का सबसे गहरा हिस्सा यह है कि बलराम को अपराध का अफसोस नहीं होता, क्योंकि वह मानता है अगर आप अंधेरे में पैदा हुए हैं तो रोशनी पाने के लिए आपको कुछ न कुछ तोड़ना ही पड़ेगा। यह लाइन जितनी हार्श है उतनी ही सच्ची लगती है, क्योंकि बलराम का कैरेक्टर मॉरल नहीं है लेकिन रियल है। वह सच बोलता है जिससे समाज अक्सर मुंह मोड़ लेता है। किताब आपको बार बार अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि यह आपको भारत की असली तस्वीर दिखाती है, जहां गरीबी सिर्फ समस्या नहीं, एक जकड़न है, जहां अमीर लोग रूल बनाते हैं और गरीब लोग रूल तोड़ने पर मजबूर होते हैं। लेकिन साथ ही द व्हाइट टाइगर एक पावरफुल मैसेज भी देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, उसकी कहानी बदलने की हिम्मत, भले ही वह हिम्मत गलत तरीके से क्यों ना आए। अंत में बलराम एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। वह नौकर से मालिक बन जाता है। उसने सिस्टम को तोड़ा, लेकिन एक नया सिस्टम भी बनाया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बलराम आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सही था या गलत, क्या उसके अपराध को उसकी गुलामी जस्टिफाई करती है, क्या उसका रिबेलियन वायलेंस था या आजादी। अरविंद अडिगा ने इस किताब में भारत के दो चेहरों को इतनी ईमानदारी से दिखाया है कि यह कहानी आपके दिमाग में रह जाती है हमेशा के लिए। द व्हाइट टाइगर आपको एंटरटेन नहीं करती, वह आपको शेक करती है। वह दिखाती है कि एक गरीब आदमी का गुस्सा, उसकी भूख, उसकी इच्छाएं और उसकी टूटन किस तरह एक समाज की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। और शायद यही वजह है कि यह किताब दुनिया भर में चर्चित रही और बुकर पुरस्कार जीतकर भारतीय साहित्य का गर्व बन गई। मैं हूँ जॉय बनर्जी। धन्यवाद कि आपने इस गहरी, कड़वी और सच्ची यात्रा में मेरा साथ दिया। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ।